सूरत अल-कहफ कुरान पाक की अहम तरीन सूरतों में से है। इसे हर जुमा पढ़ने की ताकीद है। जो शख्स इसे हर जुमा के रोज पढ़े उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के दिन इसकी तिलावत करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए एक खास नूर की रोशनी रहेगी, यानी अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ से एक खास रोशनी अता करेंगे। इसी तरह इसकी इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात की फजीलत अहादीस में बयान हुई है कि जो इनको याद करेगा और पढ़ेगा वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इब्तदाई 10 आयात को भी जुबानी याद कर लिया जाए और आखिरी को भी, तो दिन की किसी नमाज में अगर इनको पढ़ लिया जाए तो इस तरह इंशाअल्लाह वो फजीलत जो इसकी हासिल हो सकती है वो हो जाएगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत से हदीस में आया है, और ये हदीस भी ज़ईफ जिद्दन है, सिर्फ ज़ईफ नहीं बल्कि ज़ईफ भी बहुत ज्यादा ज़ईफ है, लेकिन इसका आखिरी हिस्सा जो है वो सही मुस्लिम में आया है, वो मैं वहां आपको बयान कर दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं जिसकी अजमत ने जमीन और आसमान को भर दिया है, और उसके लिखने वाले के लिए भी इतना ही अजर है, और जो उसको जुमा के दिन पढ़े तो उसके उस जुमा से लेकर जुमा तक यानी अगले जुमा तक और 3 दिन के ज्यादा भी गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो आदमी सोते वक्त इसकी आखिरी 5 आयतें पढ़े तो वो रात के जिस हिस्से में भी उठना चाहेगा अल्लाह उसे उठाएगा। तो लोगों ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तो आपने फरमाया सूरत कहफ। बहरहाल एक और हदीस में, अब ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम की है कि जो इसे जुमा के दिन या जुमा की रात में पढ़ेगा, यानी जुमा की रात वही जो जुमे से पहले आ जाती, वो फितने से महफूज रहेगा। और एक और आवाज से पता चलता है कि फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। और इसकी जो पहली 10 आयतों से मुतल्लिक हदीस है वो भी सही है कि जो शख्स इसकी पहली 10 आयतें पढ़ेगा, याद करेगा, वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। इसी तरह इसके पढ़ने से घर में सकीनत और बरकत नाजिल होती है। एक मर्तबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था, वो बिदकना शुरू हो गया। उन्होंने गौर से देखा कि क्या बात है, यानी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और कुरान पढ़ने से तो जाहिर है सुकून नाजिल होता है, ये जानवर को क्या हो गया जो उछल कूद कर रहा है। तो उन्हें एक बादल नजर आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पढ़ा करो, कुरान पढ़ते वक्त सकीनत नाजिल होती है। हमारे घरानों में सुकून क्यों नहीं रहा, उसमें बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि म्यूजिक की आवाजें तो दिन रात बुलंद होती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज कम ही सुनाई देती है। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक तो कुरान पाक का कुछ न कुछ हिस्सा नमाज फजर के बाद बुलंद आवाज से तिलावत किया करें कि आपके आसपास की चीजें सुने, आपके घर के अफराद सुने, दरो दीवार सुने, क्योंकि जहां जहां तक कुरान की आवाज जाएगी वो सब चीजें आपके हक में गवाह बनेगी। सूरत अल-कहफ कुरान पाक की अहम तरीन सूरतों में से है। इसे हर जुमा पढ़ने की ताकीद है। जो शख्स इसे हर जुमा के रोज पढ़े उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमा के दिन इसकी तिलावत करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए एक खास नूर की रोशनी रहेगी, यानी अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ से एक खास रोशनी अता करेंगे। इसी तरह इसकी इब्तदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात की फजीलत अहादीस में बयान हुई है कि जो इनको याद करेगा और पढ़ेगा वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इब्तदाई 10 आयात को भी जुबानी याद कर लिया जाए और आखिरी को भी, तो दिन की किसी नमाज में अगर इनको पढ़ लिया जाए तो इस तरह इंशाअल्लाह वो फजीलत जो इसकी हासिल हो सकती है वो हो जाएगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत से हदीस में आया है, और ये हदीस भी ज़ईफ जिद्दन है, सिर्फ ज़ईफ नहीं बल्कि ज़ईफ भी बहुत ज्यादा ज़ईफ है, लेकिन इसका आखिरी हिस्सा जो है वो सही मुस्लिम में आया है, वो मैं वहां आपको बयान कर दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं जिसकी अजमत ने जमीन और आसमान को भर दिया है, और उसके लिखने वाले के लिए भी इतना ही अजर है, और जो उसको जुमा के दिन पढ़े तो उसके उस जुमा से लेकर जुमा तक यानी अगले जुमा तक और 3 दिन के ज्यादा भी गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जो आदमी सोते वक्त इसकी आखिरी 5 आयतें पढ़े तो वो रात के जिस हिस्से में भी उठना चाहेगा अल्लाह उसे उठाएगा। तो लोगों ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तो आपने फरमाया सूरत कहफ। बहरहाल एक और हदीस में, अब ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम की है कि जो इसे जुमा के दिन या जुमा की रात में पढ़ेगा, यानी जुमा की रात वही जो
جو میں سے پہلے آ جاتی، وہ فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک اور بات سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور اس کی جو پہلی 10 آیتوں سے متعلق حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اسی طرح اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی. گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، یعنی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھنے سے تو ظاہر ہے سکون نازل ہوتا ہے، یہ جانور کو کیا ہو گیا جو اچھل کود کر رہا ہے. تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. صحابی نے اس واقعے کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے. ہمارے گھرانوں میں سکون کیوں نہیں رہا؟ اس میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میوزک کی آوازیں تو دن رات بلند ہوتی ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کی آواز کم ہی سنائی دیتی ہے. اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ نماز فجر کے بعد بلند آواز سے تلاوت کیا کریں کہ آپ کے آس پاس کی چیزیں سنیں، آپ کے گھر کے افراد سنیں، در و دیوار سنیں، کیونکہ جہاں جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی وہ سب چیزیں آپ کے حق میں گواہ بنے گی.